800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊँटों को जो लोग उठा ना सके, वही लोग आज अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। याद रखें, हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हिंदुस्तान का राजा तो हम सब का ख्वाजा ही है। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब वली हैं। अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाएं तो एक फ़कीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ जाएं तो बड़े से बड़े बादशाह को भी तहस नहस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से जो भी कोई टकराएगा वो यकीनन कहीं का भी नहीं रहेगा, वो चूर चूर होकर रह जाएगा। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले के हवाले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने आते ही हर तरफ तहलका मचाकर रख दिया है, हर किसी को हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस खबर में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया था, जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर गलत नज़र डालने वालों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। वो शख्स खुदा की पकड़ में आ चुका है और उसे उसके किए की सज़ा मिलने लगी है। पूरी खबर जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। दोस्तों, अजमेर दरगाह के हवाले से अभी ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देखकर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत सुकून मिला है। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, जब भी पड़ती है तो इंसान को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दुनिया की हुकूमत और कानून तो एक उसूल के पाबंद होते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मनमर्जी का मालिक है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इसलिए अब आखिरकार ऐसा हो ही गया। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ पर गलत नज़र डालने वालों पर अल्लाह का अजाब आ ही गया। पूरी खबर को सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। दोस्तों, अभी अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर देखने को मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव मंदिर होने का दावा किया था, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है, यानी कि कैंसर हो गया है, जिसे लेकर अब वो शख्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है और सोच रहा है कि मैंने ख्वाजा पर उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। यकीनन ये खबर आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये उस वक्त निकलकर सामने आई है जब आपकी, हमारी और इस पूरी दुनिया की नज़र हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर टिकी हुई है। ऐसे में ये खबर बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो जाती है। अब आखिर कौन है वो शख्स जिसने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर इस तरह की नापाक हरकत की है, जिसको देखने के बाद आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। खबर को सुनने के बाद जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, जितने भी दीवाने हैं, उन सब की मानो दिल की धड़कन तेज़ हो गई। और तेज़ होती भी क्यों नहीं, क्योंकि हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है, हम सबको आपसे सच्ची अकीदत है। जब लोग आपके चाहने वालों पर उंगलियां उठानी शुरू कर दें तो यकीनन दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पर तो बात है अल्लाह के एक महबूब वली की, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, इसलिए हर इंसान को बुरा तो लगेगा ही। दोस्तों, कुछ लोग आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, जबकि कुछ लोग आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब इस तरह की बेहुदा खबर निकलकर सामने आती है कि अजमेर दरगाह का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे भी उस वक्त किया जाएगा जब संभल की मस्जिद का जो मामला है वो हम सब लोगों की आंखों के सामने है। इसी बीच एक ये खबर निकलकर सामने आती है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस दरगाह में पहले महादेव का मंदिर था, उसकी मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग है। तो यकीनन ये खबर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत ठेस पहुंचाने वाली है और सोचने वाली बात है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखी गई कि जब इस याचिका को कोर्ट में पेश किया गया तो इसे कोर्ट की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया, जिसे देखने के बाद अब हर किसी को बहुत अफसोस भी हुआ कि ऐसी दरगाह जो 800 साल पुरानी दरगाह है और जहाँ पर लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, जहाँ पर जाकर लोग जो भी दुआएं मांगते हैं उनकी वो दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। रोता हुआ अगर कोई जाता है तो वहाँ पर जाकर हंसता हुआ नज़र आता है।
कोई गरीब अगर आपकी बारगाह में जाता है तो यकीनन उनकी मदद होती है। कोई परेशान जाता है तो वहाँ पर जाकर उसकी परेशानियों का फ़ौरन ही हल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की मज़ार शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम तरह के लोगों की बिगड़ी बनती है, जहाँ पर गरीबों की मदद होती है, अमीरों की मदद होती है, साथ ही साथ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई यानी कि हर धर्म के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर जाते हैं और आपके वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह फ़ौरन ही उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है, क्योंकि आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मज़हब का कोई बंधन नहीं है। दोस्तों, आपने अजमेर शरीफ में अना सागर को तो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप YouTube पर सर्च करके अना सागर को देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि अना सागर कितना बड़ा है। उसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितना सारा पानी भरा रहता है। उस पानी को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक प्याले में भर लिया था, जिसे देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया था। दोस्तों, उस वक्त हुआ ये था कि एक बार पृथ्वीराज चौहान ने अना सागर के चारों ओर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया था, यानी राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज़ और आपके साथियों के लिए अना सागर का पानी बंद कर दिया था, जिसे देखकर आप जलाल में आ गए थे। इसलिए फिर आपने अपने एक मुरीद से फरमाया था, ए बख्तियार, जाओ इस प्याले को लेकर जाओ और अना सागर के करीब जाओ और जाकर अना सागर के पानी से कह दो कि ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इसके बाद आपका वो मुरीद गया और जाकर कहा कि ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पानी का इतना सुनना था कि वो सारा का सारा पानी उस प्याले में आ गया और अना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी, यानी कि वो पूरी तरह से खाली हो गया। ये देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। सब लोग भागे भागे आपके कदमों में आकर गिर गए और गिड़गिड़ाकर आपसे माफ़ी मांगने लगे। ये देखकर आपको उन पर रहम आ गया और आपने उनको माफ़ कर दिया। फिर आपने अपने मुरीद से फरमाया इस प्याले को ले जाकर वापस अना सागर में डाल दो। अब जैसे ही प्याले को अना सागर में डाला गया तो पानी वापस उछाल मारता हुआ अना सागर में भरने लगा और देखते ही देखते पूरा अना सागर वापस पानी से भर गया। तो दोस्तों, ये है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान और आपकी करामात। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर गलत नज़र डाले हुए हैं और इस तरह की तमाम बेहुदा बातें कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम अजमेर की दरगाह को वहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह पर मंदिर बनवा देंगे। अब उनको कौन बताए कि आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ को नहीं हटाओगे, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज़ आपको हटा देंगे। दोस्तों, इसी को लेकर अभी अभी सोशल मीडिया के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाला जो याचिका करता है, जिसका नाम विष्णु गुप्ता बताया जा रहा है, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने बताया कि उसे भयानक कैंसर हो गया है। ये सुनकर उसके होश उड़ गए और सुनने में आ रहा है कि अब उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है कि उसने ख्वाजा गरीब नवाज़ पर उंगली उठाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तय है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज़ से टकराने वालों का बहुत जल्दी बुरा हाल होने वाला है। हम आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज़ एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के एक बहुत बड़े और बहुत प्यारे वली हैं। इसलिए इनसे पंगा लेना छोड़ दो, वरना आपकी नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी।